look globally, around 1.2 to 2.1 billion people worldwide do not have adequate access to medicines. And this comprises 1/3 of global population. So if 1/3 of global population does not have adequate access to medicines, meaning that either the medicines are not available to them or they are not accessible to them, it's a very alarming situation. And that's why Millennium Development Goals, Sustainable Development Goals, International Covenants, Constitution of India, and erstwhile Constitution of the J&K state even has emphasized that equitable access to safe, effective, quality medicines has to be ensured. Then only we can claim to be living or being part of a humane, just, and civilized society. So here comes the discussion about branded medicines and generic medicines. Government of India has launched several schemes. For example, Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, for example, Pradhan Mantri Jan Aushadhi Pariyojana, then there is this Ayushman Bharat. So under these schemes, the Government of India has been trying to make medicines available, generic medicines available to the masses at large. मैं हूँ रिफत नजीम, नोडल ऑफिसर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, which is run by the Pharmaceutical and Medical Devices Bureau of India, न्यू दिल्ली। तो मैं अभी जहाँ पे हूँ, यहाँ पे हमारा डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर है जहाँ पे हमारी जन औषधि की दवाइयाँ हैं और यहाँ से आगे हमारे केंद्रों पे आगे डिस्ट्रीब्यूट हो। जन औषधि का मेन ये है कि कोई गरीब दवाई के बिना बेचारा मरे ना, बाकी मरेगा तो अपने टाइम पर है वो, मगर कम से कम दवाई के लिए कोई गरीब ना मरे, इसीलिए जन औषधि आई है। जम्मू कश्मीर को लेके जाएं तो हमारे 233 कैमराज आर इन प्रेजेंटली वर्किंग इन जम्मू कश्मीर, और उसमें से ऑलमोस्ट सारे ही डिस्ट्रिक्ट्स हमने कवर किए हैं। इवन हम पेरिफेरीज ब्लॉक्स तक भी गए हैं, हमारे ऑलमोस्ट सारे ही ब्लॉक कवर हो चुके हैं। और अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हम डिस्ट्रिक्ट्स में वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज मोर एंड मोर केंद्रास ऑन इन डिस्ट्रिक्ट्स ऑल्सो। सो 233 एंड इस साल एक्सपेक्ट करेंगे वी मे टच 275 केंद्रास। मैं JNM हॉस्पिटल रनावाली केंद्र से जन औषधि केंद्र से हूँ, इरशाद अहमद शाह। हमारा यहाँ केंद्र चल रहा है पिछले एक 1.5 साल से। जो भी हमारी मेडिसिन आती है वो बहुत चीप रेट्स पर आती है। हमारे जैसे हमारे पास पेंटाब टैबलेट है, वो बाहर का पेंटाब 135 में जाता है, हमारा 12 रुपये में जाता है। पेंटाब DSR 220 में बाजार में जाता है, हमारा 22 में जाता है। IT पेंटाब या एम्लोडिपिन या हाइपरटेंसिव ड्रग्स जो होते हैं, बहुत सारे ड्रग्स ऐसे हैं जो बाहर महंगे दामों पे मिलते हैं। हमारा जो केंद्र है ये माइसमा में वाक़ा है। ये जो केंद्र है 2017 से यहाँ पे चल रहा है। तो हमारे पास जो अभी प्रोडक्ट है 1200 के करीब प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। पहले जब कस्टमर थोड़े आते थे, पहले हिंड्रेंस करते थे कि पता नहीं ये 90% 80% ऐसा है मार्केट से, तो हम क्यों लेंगे। तब उन्हें लिया, उन्होंने आजमाया, अब आजमा के वो एक दूसरों को बताते हैं कि यहाँ पे जो केंद्र है यहाँ पे सस्ता दवाई मिल रहा है। मालूम तो नफरम दोपन फलन जाए पे शॉप कोर्मुत यमो तो तुम गो तोद तत मिल तुम सस्त दवा बे तम फर्क वर्क ग सही पे गरस में थोड़ा प्रॉब्लम गरकन तो शुगर दवा, ब्लड प्रेशर दवा, बाकी चीज़ तो अस नी तन परसों पे बड़ रिलीफ मिलो तम बड़ असल पे ये मतलब सस्त मिलान आराम सान बाजी पे फर्क डिस्काउंट गई फर्क तम किन युवान बाकी वन तुम युत ये नीव दवा। काफ़ी फायदा प्रेशर म्याद इन्फेक्शन रुत 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 जन औषधि दवा खुद ज्यादा असल मे 5-6 वन इस्तेमाल करान। फादर मदर गई सारी पानस हेवान मे बासे हम अत एफिकेसी ज्यादा बेकुमतस मज ग फर्क कहीं खराबी 100% बिल्कुल। हमें 2 महीने ये शॉप हम चला रहे हैं यहाँ से, जिसमें से 80% लोगों ने इसका फायदा उठाया। एटलीस्ट 20,000 लोगों ने यहाँ से विजिट किया है। लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं इस स्कीम को कि ये स्कीम बहुत अच्छी है, खासकर गरीब जो लोग हैं उनके लिए है ये मेडिसिन।
ये वन तम हे पेंटापेराजोल 8 तो यह क्या बस गवान सत रोपिश पेंटा 40 कंपनी हूँ दिवान सह 5 रुपये फुल यूं 8 ग रुपये गसान दपान है यह क्या 8 पे छोर मगर सो कत बस मे पर्सनल पानस यूज कर 4-5 वरी एफिकेसी 100% बे सोरे 50% गसान 60% गसान कंसेशन यह बड़ बेहतरीन चीज। जो हमारे पास अभी प्रोडक्ट है जैसे कि सेंट्री पैड है, ये 4 पीस वाला है, इट कास्ट 1 रुपये, 4 रुपये 4 पीस है। एंड दूसरी बात है कि ये है बायोडिग्रेडेबल। दूसरी बात है हमारे पास ग्लूकोमीटर, इट कास्ट 5 to 5, 525 का है, ये 525 का, मार्केट में है 1500 का है। दूसरों को भी रिकमेंड करता हूँ, मैंने कहा क्योंकि रुपये 10 भी बचता है इसमें, पैसे भी कम खर्च होते हैं। तो ये यहाँ में डॉक्टर साहबान जो है वो तो ये प्रिस्क्राइब करना नहीं मानते जनरिक, तो अगर ये वो भी प्रिस्क्राइब करते तो हमारे डॉक्टर साहब बिल्कुल ज़्यादा अच्छा होता है। मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, खासकर डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ कि ये दवाई लिखिए और एक्सेप्ट करिए। कोई बात होगा, कोई पेशेंट उनको दिखाते हैं, हाँ जी डॉक्टर साहब हमने यहाँ से लाया दवाई, वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो एक्सेप्ट करें क्योंकि ये गरीबों की स्कीम है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो डॉक्टरों को डायरेक्ट करे कि आप नुस्खे लिखते हो, हम ना इस तरह नुस्खे लिखते हैं। गवर्नमेंट ने डायरेक्ट किया है, मगर जो गवर्नमेंट ये डिस्पेंसरीज है ना, छोटी छोटी डिस्पेंसरी, वहां पर क्या 4, 5, 7, 8, 10 पेशेंट आते हैं, वो लिखते हैं ट्रेड, मगर ओवरऑल डॉक्टरों को डायरेक्ट करे कि वो इसको इस तरह बढ़ावा करे। क्योंकि इसमें क्या है, आधे डॉक्टर सपोर्ट कर रहे हैं जो अभी भी ब्रांड लिख रहे हैं प्रिस्क्रिप्शन पे, तो आधे थोड़े बहुत डॉक्टर्स हैं जो जेनरिक लिख रहे हैं, बाकी तो बिल्कुल मुझे लगता है कि 70% डॉक्टर्स हैं जो अभी बिल्कुल जेनरिक नेम लिख ही नहीं रही है। There is need to implement policies for prescribing generic medicines, particularly in our government hospitals. In the year 2012, we were a part of the committee which participated in the formulation of first drug policy for the erstwhile state of Jammu and Kashmir, wherein it was envisaged that the generic drug prescribing needs to be encouraged in the government hospitals. So first of all, we need to make people aware what generic medicines are, and we need to build confidence in the common people that generic medicines are equally effective, they are equally safe, and they are of good quality. And for that we need to conduct awareness program, government needs to conduct awareness programs, and then we need to ensure that prescribing is done on generic names in the government hospitals. Prescriptions are written on the generic names, the doctors need to be trained and motivated for that, and then the government has to ensure universal health coverage to all its people on a sustainable basis. अब हमारे ये है मिसकंसेप्शन है, इनका पेंटापेराजोल 50 पैसे से 1 रुपये तक होता है रेट, बाजार का पेंटापेराजोल 5 रुपए। लोग कहते हैं ये खाली आटा होगा, इतना सस्ता दवाई है। अभी ये हमें अवेयरनेस कम है इसमें, वरना जन औषधि के जो जेनरिक मेडिसिन है ये बहुत अच्छे हैं, 100% इसमें एफिकेसी। Whatever apprehensions are there, whatever doubts are there about generic medicines, they need to be allayed, and government needs to come out with facts and figures, the test reports that these generic medicines are equally good. By that means we can build the confidence among the people. There is a notion among the people that the expensive branded drug is has more efficacy than the generic drug. It is not true, because both the molecule in the branded drug as well as the generic drug are characterized with the same equipment, with the same process. They are characterized, they undergo the same quality control experiments. In case of generic drugs, we take the molecule which is exactly curing the disease developed by the multinational company, take that molecule, directly prepare that molecule, probably using a shorter route than the branded process, and also you employing less expensive catalysts, less expensive raw materials, and naturally we will employ less manpower to develop a generic version of the same drug. So, and also the generic drugs, there is not much of advertisement. So all these factors reduce the price of the generic drug. जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ब्रांड एम्बेसडर हो, वहाँ पे तो हमें क्वालिटी का कोई सोचना ही नहीं चाहिए कि इसमें क्वालिटी नहीं है।
रेस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ले रहे हैं, क्वालिटी का पूरा देख के पूरा चेक। मैंने कहा ना, पूरी यूनियन गवर्नमेंट, हमारे ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे PMBI के CEO सर, जितनी भी मैनेजमेंट है, सब लोगों का फोकस क्वालिटी पे है, सब लोगों का फोकस है अफोर्डेबिलिटी पे, कि सस्ती भी हो और अच्छी भी हो और लोगों को बेस्ट से बेस्ट फायदा मिले। ये हमारी एंटीबायोटिक्स रेंज आती है यहाँ पे। अगर हम देख लें, ये हमारा सिप्रोक्सिन 500 आता है, इसका हमारा MRP आता है 142। अगर हम एवरेज मार्केट प्राइस देखेंगे तो 850 होता है, ऑलमोस्ट 10 टैबलेट्स। ऐसे ही आता है हमारा सेफोडॉक्सिन ओफ्लॉक्सिन कॉम्बिनेशन में आता है, ये हमारी प्राइस है इसमें 107 पर 10 टैबलेट्स। अगर हम एवरेज मार्केट प्राइस देखें तो लगभग 400 रुपीज इसका एवरेज मार्केट प्राइस है। ऐसे हमारा सिफरोक्सिम CV जो हमारी कॉम्बिनेशन आती है 109 पर 6 टैबलेट्स। अगर हम एवरेज मार्केट प्राइस इसका भी देखेंगे ऑलमोस्ट 500 रुपीज। मैं खुद भी ये दवाई खाता हूँ पिछले 5 साल से 6 साल से। पेशेंट्स जनरली आते हैं, जनरली स्टमक पेशेंट्स, अल्सर पेशेंट्स, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, हाइपोथायरिज्म, ऐसे पेशेंट्स आते हैं। सो सेकेंडरी इन्फेक्शन जिनको हो वो पेशेंट आते हैं। हमारे यहाँ होता है पेंटॉप ज़्यादा इस्तेमाल, और यहाँ पर ये है कि किडनी पेशेंट, उसके लिए ये है अल्फाकोडिनॉल एक प्रिपरेशन है, वो चलती है। एनिस्टिन ट्यूरिन ये दवाई चलती है। तो हमारे पास एक और दवाई है दैट इज़ ब्यूट्रामाइड, दैट इज बाजार में वो कॉलरॉन है 500 मिलीग्राम वाला, वो बहुत महंगा है और हमारे पास 50 रुपए का स्ट्रिप है और बाजार में 550 रुपए का स्ट्रिप है। तो दैट इज एंटी कैंसर ड्रग। तो ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, वो दवाइयाँ ले जाते हैं। Definitely, when the general public tend to buy generic drugs compared to branded drugs, generic drugs, more pharmacies will be opening up. When there is no sale, naturally no pharmacist will invest on generic drug, setting up a generic drug pharmacy. सैनिटरी नैपकिन सिर्फ ₹1 कॉस्ट करती है, बायोडिग्रेडेबल है, और वो हम अब स्कूल्स में दे रहे हैं। हमारे कुछ प्रोग्राम्स होने वाले हैं, अभी हम सब डिस्ट्रिक्ट्स में वो कर रहे हैं स्कूल्स में, जहाँ हम फ्री ऑफ कॉस्ट अपने बच्चों के लिए वो सैनिटरी नैपकिन दे रहे हैं, और उनका पूरा 1 साल का कोटा मिल जाएगा उसमें। हम चाहते हैं कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे भी हम बहुत काम कर रहे हैं। सुविधा सारथी स्कीम के अंडर हम ये काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह जल्दी 10-15 दिन में हम स्कूल्स तक जाएंगे, कॉलेजेस तक भी जाएंगे और यूनिवर्सिटीज तक भी जाएंगे, और रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट से कि स्कूल और कॉलेज में भी जन औषधि केंद्र खोले जाए, क्योंकि काफ़ी बच्चे, काफ़ी स्टाफ होता है वहाँ पे। फार्मासिस्ट रखना है, जो उनकी बेसिक मेडिसिन है वो तो वो परचेज कर ही सकते हैं बेसिक मेडिसिन। स्कूल और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में काफ़ी स्कोप है, जबकि वो हमसे मेडिसिन लेते हैं स्कूल और कॉलेजेस, लेकिन हम चाहते हैं कि वहाँ पे उनका अपना एक इंडिविजुअल डेडिकेटेड केंद्र वहाँ पे भी रहे। छोटी छोटी बच्चियाँ होती हैं, उनको रूटीन में मेडिसिन चाहिए होता है, बाहर जाना पड़ता है डिस्पेंसरी में, तो एक स्कूल्स में भी ये एस्टैब्लिश हो। कैंसर की मिसाल मैं लेता हूँ, हमारे पास 2 दवाई आती है उसके लिए। एक इंजेक्शन में मैं उसका बताऊंगा, गिफ्टिनिब आता है और बोटेजोमैब, जो कि बहुत ज़्यादा महंगी आती है बाहर से। जो गिफ्टिनिब है वो मार्केट में 2600 में मिलती है, और जन औषधि की वही दवाई खाली 440 में आती है। ये मैं एक और देता हूँ आपको एग्जांपल। एक दवाई है टेलमिस्टाटिन एंड एम्लोडोपिन, वो बाहर में आती है 290 में, हमारे पास वो खाली 22 रुपीज़ में। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना है, इसका एक ही मुद्दा नहीं है कि हम जन औषधि दवाइयाँ सस्ती बेचते हैं, हम तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करते हैं, हम तो एंटरप्रेन्योर्स को भी खड़ा करते हैं, जिनके पास बिना इन्वेस्टमेंट के वो अपनी दुकान खोलते हैं, और फिर उसको वायबिलिटी इंक्रीज करने के लिए उनको हर महीने इंसेंटिव दिया जाता है, which is in addition to their 20% of profit margin. So that way रोजगार भी देते हैं और हम सेवा भी करते हैं। रोजगार का मतलब है कि अभी जैसे हमने 200 केंद्र खोले या 235 केंद्र खुले हुए हैं, हर एक केंद्र पे 3 लोग काम करते हैं, फार्मासिस्ट और हेल्पर वगैरह 3 लोग काम करते हैं।
तो उनकी सैलरीज अगर आज की डेट में हम देखा जाए तो हर एक जनौषधि केंद्र पे जो भी फार्मासिस्ट है एटलीस्ट लोअर से लोअर 25,000 रुपये वहाँ अर्न करता है। तो हमारे कुछ केंद्र हैं जम्मू के भी, श्रीनगर के भी, जहाँ पे फार्मासिस्ट 70,000 भी अर्न करते हैं। तो अब देखिए 240 केंद्रास है, तो अगर हम 3% ही वहाँ पे लेंगे तो करीब हमने 1000 लोगों को एकोमोडेट भी किया है। हम एनकरेज करते हैं कि वीमेन एंटरप्रेन्योर्स हमारे पास आए और उनको हमने एस्टैब्लिशमेंट खोल के दी है। एक एग्जाम्पल हमारा डेलगेट में है, वहाँ पे एक लेडी चला रही है। एक एग्जाम्पल हमारी सुपर स्पेशलिटी है, वहाँ पे भी एक लेडी काम कर रही है। जम्मू में काफ़ी लेडी एंटरप्रेन्योर्स आई हैं जो प्राइवेट में चला रही हैं। मेरे पास जो ये जनौषधि स्कीम है, ये जॉब अप्रूव्ड स्कीम है। मेरे पास 5 बंदे अभी काम कर रहे हैं। थैंक यू करना चाहती हूँ रिफर मैडम ने, जिन्होंने हमारे लिए जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ थी तो उनको एक एम्प्लॉयमेंट मिली। जो घर में बैठे थे, मैं भी तो 1 साल से यहाँ पे काम करती हूँ इस केंद्र में। अगर हम देखेंगे यहाँ पे हम 3 एम्प्लॉयज हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि अगर यही केंद्र स्टार्ट हो जाएंगे दूसरे मतलब हमारे पूरे कश्मीर में, तो एम्प्लॉयमेंट की रेट ज्यादा बढ़ेगी। कितना यूथ है जो घर में बैठे हैं एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, और जनौषधि केंद्र खोलने के लिए कोई इतना इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। उनको सिंपली हमारे पास अप्लाई करना है ऑनलाइन। बहुत सिंपल वे है, कुछ डॉक्यूमेंट रखने हैं, एक लोकेशन देखनी है, एक दुकान देखना है, बाकी हम उनको वो केंद्र खोल के देते हैं और एक वायबल बनाते हैं, दवाइयाँ देते हैं, जिसमें उनको हम 5 लाख का इंसेंटिव भी देते हैं ताकि वायबिलिटी बड़ी केंद्र की, और 2 लाख रुपए उनको स्पेशल इंसेंटिव भी दिया जाता है जिसमें उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा हो जाता है। Here I would impress upon all the stakeholders to work in this direction, whether they are the patients, whether they are the doctors, whether it is the government, whether it is the pharmaceutical traders. All of them need to promote generic medicines, and they need to encourage people as well as the doctors to use generic medicines, and by doing that will be doing a great favor to the humanity at large. जिसका जो रोल है वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं और इस स्कीम को आगे बढ़ा रहे हैं। इवन डॉक्टर्स भी हमारी बहुत हेल्प कर रहे हैं। अब कहीं पे कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, लेकिन क्योंकि एक स्कीम चलानी है तो हर एक चीज में टाइम लगता है। There need to be mass awareness programs which need to be conducted by the government on mass in print, electronic media, and in very simple common language, so that they can make better use of these medicines and they can make better use of these schemes. जैसे हम प्राइवेट कंपनीज वो MR रखते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, वो लोगों को अवेयर करते हैं, डॉक्टर्स को अवेयर करते हैं, लेकिन जनौषधि में वो चीज़ नहीं है। अगर थोड़ा बहुत गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट करे थ्रू टीवीज, रेडियोज, इंटरनेट, सबसे बड़ा हमारे पास इंटरनेट है, इसलिए उस चीज़ से हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं। ये दवा ये ऐसे, इस एफिकेसी इसकी बराबर, ये दवा ये है। जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर साहिबान हैं या डॉक्टर हैं, वो अपने घरों के लिए भी ये मेडिसिन लेते हैं। एक ठेले में 5-5 हज़ार रुपये के बाजार में लेते थे, हमारे पास 1500 रुपये में लेते हैं। वो जब इनमें फ़र्क नहीं करते हैं बाजार और इस मेडिसिन में, यहाँ की मेडिसिन में, तो आप लोग क्यों करते हो? आप लोगों से गुजारिश है कि आप आइए, भरपूर ताउन दीजिए हमें, ताकि हम और भी खिदमत आपके लिए कर सकें। सोशल कॉज है, नोबल कॉज है, हमारे साथ जुड़िए। अगर कहीं पे किसी के पास रोज़गार नहीं है, वो हमारे पास आके हम उसको रोज़गार प्रोवाइड करेंगे, और लोग हमसे दवाई लें और अपने पैसे बचाएं, जिससे उनकी बाकी जो मुश्किलातें हैं ज़िंदगी की वो कम हो जाए। और हम सबको शुक्रिया करना चाहिए हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, जो इस स्कीम को लेके काफ़ी आगे जा रहे हैं, और काफ़ी उनका जो विजन है कि हर घर ये दवाई पहुंचे और हर एक इंसान अपना कुछ पैसा कमाए और पैसा बचाए।